आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्भाग्य आने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं। उस स्थिति में आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आज आप जीवन में जो कुछ भी हैं या बन गए हैं, उसके लिए आप 100% जिम्मेदार हैं। आपने अपना भाग्य स्वयं बनाया है। अतीत ने आपको वर्तमान दिया है और आज का वर्तमान भविष्य को आकार देगा। आज आप जो प्राप्त कर रहे हैं वह इसीलिए है क्योंकि आपने इसे अतीत में किया है। यदि आप आज वर्तमान के प्रति जागरूक और सावधान हैं तो भविष्य आपके हाथ में है। इसीलिए अपने दुर्भाग्य के लिए अपने भाग्य को दोष न दें। इसके बजाय साहस के साथ वास्तविकता का सामना करें। यदि आप स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके विचार, शब्द और कार्य आपके भावी जीवन को आकार देने के लिए उपयोगी है, तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल जाएगा। वर्तमान को आप अपनी शक्ति के अनुसार बदल भी सकते हैं या सुधार भी सकते हैं। आपको भाग्य का गुलाम नहीं बनना है। यदि आप सकारात्मक सोच विकसित करके, अपनी शारीरिक शक्ति से कठोर निर्णय लेकर और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, तो आप दुर्भाग्य को हरा सकते हैं। यदि आप भगवान की शरण लेते हैं तो आप दुर्भाग्य के बुरे चक्र से आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि भगवान हर कदम पर दया करते हैं। अनंत काल तक चलने वाली नाव में एक शाश्वत कैदी की तरह पहियों में फंसकर अपने दिन बिताने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पहिए के बीच से निकल जाएं और इसे स्वयं नियंत्रित करना शुरू कर दें, ताकि पहिया आपको नियंत्रित न कर सके। जब कभी भी आपकी चेतना तेज हो जाएगी और आपका भाग्य कमजोर होकर चला जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति कभी भी भाग्य से नहीं डरता। वे किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल सकते। वही पृथ्वी की समस्याओं को वश में कर सकता है। उनके हाथों में भाग्य के चक्र का हाथी इतना मजबूत है कि वे उसे जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं। भाग्य उनका भूत है, जबकि हम जैसे लोगों का भाग्य हमारा स्वामी है और हमें नौकर बनाकर रखता है। आपको बखी आसाम मिलेगा, आपकी अपनी बनाई नियति के शंकुधारी और एक और बार। एक बार जब आपकी चेतना उच्च स्तर पर चली जाएगी तो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। कमजोर टूट जाते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से रोक सकते हैं। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं खतरे के प्रति धारणा या प्रतिक्रिया को बदल देती हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न न पूछें जो इन चीजों के प्रति उदासीन हो। याद रखें, यह ईश्वरीय विधान के अनुसार है। यह आपके जीवन में आया है और ईश्वरीय विधान के अनुसार चला जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और ऐसी चीजों का आदी न होना और दर्शक बनकर देखना। वास्तव में यह आपका मन ही है जो दुख, निराशा, चिंता, भय आदि का कारण बनता है, उसे नियंत्रित करेगा। यदि आप कर सकें तो सब कुछ आपके चरणों में गिर जाएगा। सही योजना के अनुसार कार्य करना। समय पर अपने ब्रेक के दौरान अपनी कार्य योजनाओं के बारे में बात करें, ताकि वे व्यवस्थित और यथार्थवादी हों। अराजक योजना गतिविधियां आमतौर पर कमजोर दिमाग की सूचक होती हैं और ऐसी योजनाएं अवचेतन मन के विचारों जैसे अस्पष्ट महत्वाकांक्षाएं, अराजक विचार, दिवा स्वप्न आदि को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। आपके चेतन विचार अधिक कुशल होने चाहिए ताकि वे अवचेतन मन के विचारों को भूतों की तरह दबा सकें। मिथ्या कल्पनाएं, दिवा स्वप्न, जिन्हें हम आकाश में परिवर्तन कहते हैं, एलेहुबा मन आदि अवचेतन मन को अधिक प्राथमिकता देते हैं और सुविचारित या चेतन मन को निष्क्रिय कर देते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो स्थिर योजनाएं क्षण भर में सामने आती हैं, वे दिमाग में आती हैं और सक्रिय हो जाती हैं। यह देखना आम बात है कि हमारा अधिकांश जीवन सभी प्रकार की अवास्तविक चीजों के बारे में सोचने में व्यतीत होता है। इसीलिए इसे खत्म करना फिलहाल हमारे लिए चुनौती है। जो ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सकारात्मक या सकारात्मक सोच। हम ये नहीं सोचते कि यह हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है, बल्कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। हम इसी तरह सोचते हैं। वास्तव में यह हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर समय विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रवैया अपनाएं। नकारात्मक दिशाएं यानी नहीं आदि मन को कमजोर करती हैं और अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर उसे अपवित्र भी करती है। मानसिक स्थिरता से किसी भी नकारात्मक मुद्दे को हमेशा सकारात्मक सोच में बदला जा सकता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ कि यह कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई आपका अपमान करता है या आपका मजाक उड़ाता है या आपके खिलाफ गुस्से भरी टिप्पणी करता है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई नकारात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे। बस यह मान लें कि वह किसी कारण से परेशान है या वह व्यक्ति इतना मूर्ख या तर्कहीन है कि ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई हिंसक या ईर्ष्यालु रवैया न अपनाएं। यह सकारात्मक सोच है। ऐसी सकारात्मक प्रथाओं से आप स्वाभाविक रूप से अपनी शारीरिक स्थिति और वातावरण को अपने पक्ष में कर लेंगे और यही संसार का नियम है। आपकी धारणा हर तरह की बाहरी और मानसिक स्थितियों को अपना मानने पर मजबूर कर देगी। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी गंभीर लाइलाज बीमारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए उस बीमारी के लक्षणों का अनुभव होना असामान्य बात नहीं है। ये सोच का नतीजा है। यह एक अटल सत्य है।
यदि आप सभी क्षेत्रों में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो इससे एक सकारात्मक सांसारिक किरण निकलती है जो आपको और आपके साथ वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी नकारात्मक व्यक्ति से आसानी से प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि उससे निकलने वाली किरणें हस्तक्षेप करती हैं। मौन, अकेलापन और आत्म खोज। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं पढ़ें। यही समय है जब आप चुपचाप अकेले बैठें और खुद की जांच और विश्लेषण करें। कुछ समय शांति से अकेले में बिताएं और पता लगाएं कि आप अपने कर्तव्यों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं या आप क्यों लड़खड़ा रहे हैं। इस आत्म निरीक्षण द्वारा आप विश्लेषण करते हैं और सुधार के लिए नई रणनीतियों का आविष्कार करते हैं। मौन से आप मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा केवल वही कहें जो आपको धीमी, छोटी और मधुर आवाज में कहना है। बहुत ऊंचे स्वर में न बोलें। बकवास, अनावश्यक तर्क, वितर्क और चर्चा तथा आलोचना से पूरी तरह बचें। आप वास्तव में क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय कर मुख्य उद्देश्य बताएं। निरर्थक या लक्ष्यहीन चीजों के बारे में बात न करना ही बेहतर है। ज्यादा बातचीत से शारीरिक और मानसिक नुकसान भी हो सकता है। निडर होना। डर एक नकारात्मक मुद्दा है जो जीवन को बेहतर बनाने में मुख्य बाधा है। आकर्षण के नियम के अनुसार जब हम किसी विषय या कार्य से डरते हैं तो हम डर के कारणों को आकर्षित करते हैं या उस डर के कारणों की ओर आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप हम एक बुरे चक्र के जाल में फंस जाते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा डरे रहते हैं और उन्हें हमेशा चिंता में समय बिताना पड़ता है। याद रखें, इस दुनिया में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। असली बात यह है कि खुद को मानसिक रूप से वह करने के लिए मजबूर करें जिससे आप डरते हैं। जो कुछ भी तुम सामना करोगे वही होगा और तब तुम देखोगे कि डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप डर को दबा नहीं सकते तो आप बार बार डरेंगे। जब आप बिना किसी डर के विचलित होकर कार्य का सामना करते हैं तो डर गायब हो जाता है। सच तो यह है कि जिसे वास्तविकता में भयानक घटना माना जाता है वह कल्पना में बहुत घातक होती है। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर लोग ही डरते हैं और उन्हें भूत, प्रेत, चुड़ैलें आदि दिखाई देते हैं। मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति चाहकर भी भूत नहीं देख पाता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। इसमें कुछ भी चमत्कारिक या आकस्मिक नहीं है। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। तो क्यों डरें कि कुछ होगा। हमेशा सकारात्मक सोच और ईश्वर पर भरोसा रखकर परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि वह हमें सब बुराइयों से छुड़ाने में समर्थ है। कोई भी नीच रवैया मत अपनाओ। आप वही कर सकते हैं जो दूसरों को मिलता है। बहुत से लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और यह मान लेते हैं कि वह कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन अन्य लोग उनसे अधिक योग्य हैं। ऐसे लोगों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं होता। याद रखें, हम सभी में समान योग्यताएं हैं। अगर हम ध्यान या आत्म जागरूकता के माध्यम से खुद को खोज लें कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान या मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हर किसी की मां और स्रोत एक ही है। ये तो हर कोई जानता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें या खुद को दूसरों से कमतर या श्रेष्ठ न समझें। इसीलिए अपने मन में पूरा विश्वास रखें कि मैं वह कर सकता हूं जो दूसरे कर सकते हैं। मूल बात यह है कि हृदय में छिपी हुई मानसिक स्थिति को सुप्त अवस्था में जगाने में सक्षम होना दरअसल ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे हम हल नहीं कर सकते। यदि हम ईश्वर में विश्वास रखें और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें तो हम भी ईश्वर की विशाल शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। हम हमेशा अपना समय इधर उधर घूमने में बिताते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरअसल हम अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। हमारा जीवन छोटा और कीमती है, लेकिन समय तीर की गति से उड़ जाता है। हर पल हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं। मौत बिना किसी चेतावनी के आ सकती है, तो अपना समय बर्बाद मत करो। हमें बहुत कम समय में और अधिक काम करना है। आप तय करेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत कमाया है, हम पीछे नहीं रहेंगे। आप अपना समय इधर उधर घूमना और बातें करना बंद कर दें। इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में चिंता करना बंद करें। आपने हर पल हमेशा के लिए खो दिया है और ये अनमोल पल आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। अन्य संसाधनों के विपरीत समय को कभी भी संग्रहित नहीं किया जा सकता है। समय को ठीक से व्यतीत न करने का मतलब है कि आप हमेशा के लिए खो रहे हैं। एक कहावत है कि पैसा खर्च करने से आप गरीब हो जाएंगे, लेकिन समय बर्बाद करने का मतलब है कि आपने जीवन का अनमोल खजाना चुरा लिया है। इसीलिए हमेशा किसी रचनात्मक काम में शामिल रहें। नौकरी, व्यवसाय या अन्य व्यवसाय जैसी कोई गतिविधि क्यों न करें। कम समय, ऊर्जा या लागत में अधिक उपज प्राप्त करने की तकनीक अपनाना। हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या आप जो समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं वह इसके लायक है। क्या आप वास्तव में अपनी आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप अपना समय और ऊर्जा आनुपातिक रूप से उपयोग कर रहे हैं? आप अपने कौशल, प्रयासों और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए समय और ऊर्जा का उचित प्रबंधन करने की रणनीतियां अपनाते हैं। अपने सहकर्मियों, अपने बॉस और अधीनस्थों के मूड को समझें या मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करें और कम समय में काम कैसे पूरा करें, इस पर काम करें। अपने काम की योजना बनाएं
और उसे लिख लें। और सबसे पहले आप जो सबसे अच्छा करते हैं उसके अनुसार करें। याद रखें, हम जो करते हैं, जो कहते हैं, उसके लिए हम पिता को उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, और इन सभी कार्यों के परिणाम इस जीवन या अगले जीवन को प्रभावित करेंगे। किसी के लिए आपके शब्द क्या यह इसे उबाऊ बना रहा है? ऐसा लगता है कि जब आप पहली बार किसी के साथ बातचीत शुरू करते हैं तो आप अच्छे इरादों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद चीजें विपरीत हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि वे यह साबित करने के लिए हाथ पैर हिलाते हैं कि एक दूसरे के बारे में उनकी राय सही है। उचित आदान प्रदान एवं तथ्य पर कतर्क, कहीं न कहीं अहंकारी मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। इसका कारण लोगों का झूठा अभिमान, झूठा अहंकार और यह भूल जाना है कि वे बहस क्यों कर रहे थे। यदि हम याद रखें कि हमारी बहस केवल ज्ञान या अनुभव का आदान प्रदान थी, न कि दूसरे पक्ष पर अपना गौरव स्थापित करना, तो ऐसा दूरदर्शी वातावरण ज्ञानपूर्ण बातचीत का कारण और प्रभाव नहीं है। यदि आपको संदेह है कि आपकी सावधानी के बावजूद स्थिति धीरे धीरे बहस में बदल रही है, तो आपको बचना चाहिए, चाहे आपके तर्क कितने भी उचित क्यों न हो। आप केवल उद्देश्यपूर्ण ज्ञान प्रकटीकरण चर्चाओं में संलग्न रहेंगे। यदि आपको लगता है कि चर्चा मुख्य विषय से भटक गई है और चरित्र आलोचना, व्यक्तिगत दोषों और व्यंग्यात्मक तर्क वितर्क में बदल गई है, तो अनावश्यक ऊर्जा और समय बर्बाद करने से बचना बुद्धिमानी है। आपको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, अन्यथा आप अवसर का लाभ उठाकर चले जाएंगे। यदि आप आवाज के लहजे और रवैये से अनुमान लगाते हैं कि अगला चरण क्या हो सकता है, तो यदि संभव हो तो आप अपना भाषण कम कर देंगे और बहुत अधिक लड़ाई और बहस में पड़े बिना ही भाग जाएंगे। जब भी आप समस्याओं और आपदाओं का सामना करें तो उनके बारे में न सोचें। कुछ लोग अपनी भविष्य में होने वाली या होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इस संबंध में याद रखें कि यदि भविष्य में कुछ भयानक घटित होता भी दिखाई दे, तो भी आपका वही दृढ़ रवैया रहेगा कि देखते हैं समय में क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आश्वस्त हैं कि ऐसा होगा या मेरे जीवन में ऐसा होगा। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर मुझे कैंसर हो जाए? क्या होगा अगर मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरे साथ दुर्व्यवहार करें? अगर मेरी नौकरी चली जाए तो मैं क्या करूंगा? इत्यादि। वास्तव में 99% घटनाएं जिन्हें आप अवास्तविक मानते हैं और घटित नहीं होती हैं, ये आपके मन के संदेह और बेतुकी कल्पनाएं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि कोई दुर्घटना होती है तो आप उसे रोक सकते हैं। कोई भी समस्या या दुर्घटना आपसे बड़ी नहीं हो सकती। इसके अलावा आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान पिता आपके साथ है। भले ही कोई न हो, भले ही हर कोई हार मान ले, भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हिम्मत मत हारो। हमेशा याद रखें कि समस्याएं आने पर आपको उनका सामना करना पड़ेगा। इसे बत्तख की तरह पंखों से मत ढको। भले ही आपका मूड खराब हो या बादल छाए हो तो भी काम करना बंद न करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई बात आती है तो वे परेशान हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप काम रुक जाता है या धीमा हो जाता है। सामान्य मूड तब खराब होता है जब कोई आपको परेशान करता है, बुरे कमेंट करता है, आपका मजाक उड़ाता है, कड़वी बातें कहता है, किसी प्रोजेक्ट में सफल नहीं होता आदि। 1 या 1000 हो सकते हैं। जब तक ऐसे लोगों का मूड सामान्य नहीं हो जाता, तब तक सब कुछ धीमी गति से चलता रहता है। वे यह नहीं समझते कि ऐसे कार्यों की प्रगति धीमी होने से बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। देर सबेर जब मूड वापस आएगा तो काम की गति बढ़ जाएगी, लेकिन बर्बाद हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। अब बात यह है कि देर सबेर जब मूड ठीक होता है तो काम में गति आ जाती है या रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाता है। काम बीच में ही छूट जाता है। आप उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं था, लेकिन आपको कठोर निर्णय लेना चाहिए था और काम करना बंद कर देना चाहिए था और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आपने 2 तरह से नुकसान पहुंचाया है। भले ही मैं सही मूड में नहीं था, फिर भी मुझे बिना धोखा दिए अपना काम जारी रखना था। जब बात मूड की हो तो हर हाल में सब कुछ भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे अगला सप्ताह हो या अगला महीना या अगला साल, आप इस मूड स्विंग को भूलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस बीच आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाएंगे और अतीत की यादें धुंधली हो जाएंगी और आप उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए ऐसी यादों को जल्द ही भुला देना चाहिए। लगातार शिकायत कर रहे हैं, रवैया छोड़ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार किसी से ईर्ष्या करते रहते हैं, जैसे कि यह नहीं किया, यह सही नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता आदि। इसका कोई अंत नहीं है। लोगों और स्थितियों के बारे में उनकी शिकायतों का सिलसिला बहुत लंबा है। वे शायद ही कभी दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं। अगर कोई कुछ अच्छा भी करता है तो वे उसे देखते या महसूस नहीं करते। वे अच्छाइयों को भूल जाते हैं। शिकायतों पर शिकायतें ही शिकायतें। ऐसे व्यवहार के कारण वे अक्सर चिंता से ग्रस्त रहते हैं। यदि आप ऐसी चीजों की एक अंतहीन सूची बनाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए लोगों पर आरोप मत लगाओ, खुद को बदलो। सबसे पहले कुछ अच्छा देखने पर हर किसी की प्रशंसा करना शुरू करें।
दूसरी बात, यदि आपको कोई गलती दिखे तो कृपया हमें लिखित में बताएं, यदि वह कार्यालय से संबंधित हो। भावुक मत होइए। इस मामले में कोई व्यक्तिगत गुस्सा या बुरा रवैया न अपनाएं। हालांकि पहले आपको उसके माता पिता की तरह बनना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण करना चाहिए और विनम्र रणनीति के साथ इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके कार्यालय या सहकर्मी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उच्च पद पर है, तो उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना और अनुरोध करना बेहतर है। यदि वे सहमत नहीं है तो अधिकारियों को लिखना उचित है। जीवन का अनुभव यह साबित करता है कि आपकी आवाज का लहजा, विनम्र व्यवहार और मुस्कुराने का अनुरोध उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि सोच, विचार, धमकी और गाली देकर काम पाने की कोशिश करना। कृपया याद रखें कि आपके जीवन का उद्देश्य लोगों का मार्गदर्शन करना है, बुरे चरित्र वाले लोगों से बदला लेना नहीं। इन सब का निर्णय पिता के हाथ में है। आपका उद्देश्य सभी बाधाओं, चाहे मानवीय या परिस्थितिजन्य, को दूर करना और कम से कम थोड़े से क्रोध या असंतोष का समाधान करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करके उसे दबाना चाहते हैं जो भटक रहा है। आप उसे अपने अधीन करने के लिए किसी अन्य कूटनीतिक रणनीति का सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है, उसे वश में करने का प्रयास करना कोई महान या साहसी बात नहीं है। ऐसा हर कोई कर सकता है। ऊंचे स्तर पर जाकर बुद्धि से वश में करना ही आपकी महानता है। आपको समय समय पर उपहास का भी सामना करना पड़ सकता है और दूसरों से यह दुर्व्यवहार प्राप्त हो सकता है। हालांकि समाज में सभी की भलाई या कल्याण के लिए इसे पचाना उचित है, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी है। या फिर आप यह तय किए बिना कि किसने क्या गलत किया है या इसे कौन ठीक करेगा, यह सोचे बिना सुधार की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हालांकि आप दोषी व्यक्ति को उसके गलत काम के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि भविष्य में उसे सुधारा जा सके। हालांकि कभी कभी आप निश्चित रूप से आवश्यक निर्णय ले सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि आपने कुछ उपेक्षा की है या कुछ गलत किया है। कम सोचो और ज्यादा करो। बहुत से लोग सोचने में बहुत अधिक समय बिताते हैं। उनके पास हर तरह के काम करने के लिए कई कल्पनाएं होती हैं। हालांकि उनका विचार बुरा नहीं है, फिर भी उन्हें जीवन में सीखने और हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वे सीख नहीं पाते और उन्हें कुछ मिलता नहीं क्योंकि उन्हें सही बोरा नहीं मिल पाता है। उसे न पाने की पीड़ा से वे सदैव दुखी और उदास रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे वास्तव में सोच तो रहे हैं लेकिन काम करने में रुचि नहीं रखते, प्रयास नहीं कर रहे, बस भविष्य की खुशियों की योजना बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप वे जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। हालांकि कुछ चीजों के लिए योजना की आवश्यकता होती है, लेकिन सोचते रहना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसी मानसिक चिंताओं को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय न रहें या दिवा स्वप्न न देखें। आप अपनी सूची से कुछ कार्य करें, धीरे धीरे एक के बाद दूसरा काम करें। आपकी हताशा का मुख्य कारण यह है कि आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और कम समय में बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। आप जानते हैं कि गणित के अनुसार यह असंभव है और एक बात निश्चित है कि समय के साथ कुछ योजनाएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास आज 40 साल पहले जैसी योजनाएं या मांगे नहीं हैं और 40 साल बाद भी आपकी आज जैसी मांगे नहीं होंगी। इसलिए जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने आप को वर्तमान की खुशियों से वंचित न करें, क्योंकि आपको भविष्य में कुछ खुशी और आनंद मिलेगा। जैसे ही आप सब कुछ अभी शुरू कर दें, खुद काम पर ध्यान केंद्रित करें और उसे करने का आनंद लें ताकि भविष्य में आप इसका आनंद उठा सकें। आपकी खुशी और आनंद का मुख्य स्रोत वह करना है जो आप कर रहे हैं। यह मत सोचो कि तुम किसी को बदल सकते हो। यदि हम अपने जीवन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश ऊर्जा दूसरों को बदलने की चाहत में बर्बाद हो रही है। हम भी गलत हैं। हम यह नहीं सोचते कि क्या वाकई हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हम हमेशा यह मानते हैं कि हमारे जीवन का दुख दर्द दूसरे लोगों के लिए है और जब तक दूसरे नहीं बदलते हम खुश नहीं हो सकते। दूसरों के बजाय भीड़। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप किसी को सीधे या बलपूर्वक सुधार या बदल नहीं सकते। इसके बजाय यदि आप किसी को बलपूर्वक बदलना चाहते हैं तो विरोध करने के प्रयास में उनका आत्म सम्मान मजबूत हो जाता है। वहां यह अहंकार या अभिमान का गुण है जो विरोध करता है। आत्मसम्मान कभी नहीं कहता कि मैं सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं आदि। परिवर्तन सदैव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं। तो यह कुछ ऐसा है जो होना ही है, ऐसा कुछ नहीं जो किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे संभव बनाया जाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। टैब का मतलब है कि दूसरे क्या कर रहे हैं या वे इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बदलें। यदि आप अपनी प्रतिक्रिया या रवैया बदलते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं जा सकता। वह स्वयं अपना रवैया या प्रतिक्रिया बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा और इस तरह आपके आस पास के लोग भी आपको देखकर बदलना शुरू कर देंगे। अब उन लोगों को बदलने की रणनीति बनाई जा रही है
जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे अन्य सरकारी, गैर सरकारी या अन्य सार्वजनिक संस्थानों में शामिल हैं, जो अन्य लोगों या आम जनता को बुरे तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हें दोषी ठहराना ही काफी नहीं है, यहाँ तक कि अधिकारियों को पत्र भी लिखना होगा, समय समय पर अधिकारियों से मिलना होगा, उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताना होगा, उन्हें बताना होगा कि उनके कर्मचारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी याचिकाएं निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम दे सकती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हैं। यदि आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे और सिर्फ कसम खाएंगे और दोष देंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप स्वयं चिंता और अवसाद से पीड़ित होंगे।